जय श्री श्याम सभी को। आप सबको नव वाइब्स की टीम की तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि नवरात्रि को किसने पहले शुरुआत किया। उसके बाद कुछ रेमेडीज जानेंगे कि किस क्या क्या रेमेडीज करके हम लोग को किस तरह के चीजों को अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। और कुछ मंत्र भी जानेंगे। ये सब गैरी मैम और गुंजा जी बताएंगी। तब तक आगे चलते हैं, इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस साल माँ गज यानी कि हाथी में आ रही हैं। आइए आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बताती हूँ कि कैसे आप कर सकते हो कि माँ किस वाहन पे आने वाली हैं। अगर माँ संडे और मंडे को आती हैं तो कहा जाता है कि माँ गज यानी कि हाथी पर आ रही हैं। जिससे ये पता चलता है कि अच्छी वर्षा होने वाली है इस ईयर। अगर माँ शनिवार और मंगलवार के दिन आती हैं तो वो अश्व या घोड़े पर आती हैं। उससे ये पता चलता है कि किसी तरह का युद्ध या फाइट सब होते ही रहेंगे। और अगर माँ वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दिन आती हैं तो वो नौका यानी कि नाव पे आती हैं, जो हमारे कार्यों की सिद्धि को दर्शाता है। वहीं अगर माँ थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन आती हैं तो वो डोला पे आती हैं, यानी कि डोलन इसमें आती हैं। तो वो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स दर्शाता है। आइए जानते हैं कि न्यूमलॉजी से नवरात्रि का क्या कनेक्शन है। न्यूमलॉजी में भी 1 से 9 तक के होते हैं, जिसमें सारे ग्रहों का एडिशन होता है। 1 से 9 तक के ग्रह को जोड़ा जाता है। वैसे ही नवरात्रि के दिन भी अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स अपने ग्रहों के हिसाब से लेंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि पहला दिन जो माँ शैलपुत्री का होता है, उस दिन सूर्य को भी सिग्निफाई करता है। तो ये हमें दर्शाता है न्यू बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसा चल रहा है, कोई नया काम शुरू करने का, कोई नया चीज सोच रखा है आपने, तो आप इस दिन स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपने नए कामों के लिए नए गोल्स को सेट कर सकते हैं। दूसरा दिन, इससे माँ ब्रह्मचारिणी के साथ साथ मून का डे भी कह सकते हैं न्यूमलॉजी के हिसाब से। तो इस दिन आपको खुद को इमोशनली बैलेंस करना है। उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिएगा। थर्ड डे चंद्र घंटा का होता है, साथ ही जुपिटर का भी होता है। तो इस दिन आपको अपने नॉलेज को गेन करना है। आप पढ़ाई कर सकते हैं, माँ की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, या जो आप जिस भी फील्ड में नॉलेज लेना चाह रहे हैं ना, उस फील्ड में आप नॉलेज ले सकते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा और राहु को भी बताता है। तो इस दिन हम लोगों को डिसिप्लिन में रहना है, अपने हेल्थ पे फोकस करना है, अपने इल्यूजन्स को दूर हटाना है, जिससे हम लोग मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। पांचवा दिन है स्कंद माता का, जो बुद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। इस दिन हम लोगों को कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग में वर्क करना है। लोगों से मिलिए, थोड़ा सब लोगों के साथ जुड़िए। ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा समय ला सकता है। नंबर 6, कात्यायनी यानी कि शुक्र का दिन। इस दिन आपको सेल्फ केयर करना है, थोड़ा क्रिएटिव काम करना है। नंबर 7, सातवां दिन काल रात्रि केतु का। स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करनी है, आपको अपने खुद के अंदर वर्क करना है, डीप थिंकिंग। मंत्र चैंट कर सकते हैं इस दिन आप। ऐसे इस दिन का ऑकल्ट से भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। अगर आपको किसी तरह की मंत्र सिद्धि करनी है, इस रात आप जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने लास्ट टाइम स्विच वर्ड्स का भी बताया था। अगर आप लोग अब उस स्विच वर्ड को एक्टिवेट करवाना चाहते हो, कोई भी स्विच वर्ड अगर आपको करना है, आपकी जरूरत की लगी हो, और अगर आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये वाला दिन के मतलब इस रात में, 7वें दिन की रात में अगर आप उसको माला में जाप करते हो तो बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो पे जाकर देख सकते हैं आप। वहीं 8वां दिन महागौरी और शनि को रिप्रेजेंट करता है। इस दिन आपको अपने कर्मा को बैलेंस करना है। दूसरों की हेल्प कीजिए, थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, अपने आप को थोड़ा और सुधार लाइए, और थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए। वहीं 9वां दिन सिद्धिदात्री और मार्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दिन होता है एक्शन का, करेज का। गोल्स की तरफ कदम बढ़ाइए इस दिन, जितना हो सके एक्टिव होइए और आगे बढ़िए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा।
इसमें मैं आज आपको कुछ विश फुलफिलमेंट की पोटली की रेमेडीज बताने वाली हूँ। और नवरात्रि के एक यंत्र बताऊंगी, अगर आप कनेक्टेड रहते हो तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आइए आगे गैरीन मैम और गुंजा मैम से जानते हैं रेमेडीज और कुछ अच्छी सी जानकारियाँ। आइए गैरीन मैम। मैम बंद है, आपकी आवाज बंद है। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। अ, बहुत अच्छा हमको बताया है वामिका जी ने। और मैं बताना चाहूंगी कि नवरात्रि की जो पूजा अर्चना कैसे, शुरुआत उसकी कैसे हुई, और सबसे बड़ा कौन सा राजा था जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा था। तो वो थे भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा था। भगवान श्री राम जी को ब्रह्मा जी ने बोला था, जब राम जी रावण को मारने जा रहे थे, सीता माता को छुड़ाने जा रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने कहा, उनके कहने पर माता चंडी की पूजा की थी श्री राम जी ने। उस पूजा को करने के लिए उन्हें 108 पुष्प की आवश्यकता थी। और जो 108 फूल थे उनमें से एक पुष्प कम पड़ रहा था। तब भगवान श्री राम जी ने डिसाइड किया था कि वो अपनी एक आंख जो है वो निकालकर माता चंडी को चढ़ाएंगे। तब माता चंडी ने जैसे ही श्री राम को बाण उठाते हुए देखा, माता चंडी ने भगवान श्री राम को आशीर्वाद दिया, कि उनको वरदान दिया कि वो लंका पर विजय प्राप्ति अवश्य करेंगे। तो ऐसे हुई है हमारी नवरात्रि की शुरुआत हुई है। भगवान श्री राम जी ने 9 दिन का उपवास किया था और माता चंडी को पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न किया था। तब जाके भगवान श्री राम जी को लंका पर विजय की प्राप्ति भी हुई थी। तो वैसे ही हम देखते हैं कि माता शैलपुत्री का पहला दिन जो है, उस दिन हम माता शैलपुत्री के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उनका जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद चामुंडायै विच्चे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ओम शैलपुत्र्यै देवै नमः। उनको आप दूध और चावल से बनी खीर का भोग चढ़ा सकते हैं और सफेद मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। माँ शैलपुत्री जी के रूप को लेकर ये पौराणिक कथा कथा जो है वो प्रचलित है कि जब माँ ने माता पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म लिया था, तब वो मनुष्य अवतार में थी। भगवान शिव के समान देवी अवतार धारण करने के लिए, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता ने घोर तप किया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी माना था। माता का यही तपस्विनी रूप जो है वो माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और नवरात्रि की शुरुआत इसी देवी से पूजा अर्चना करके की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति की प्रतीक है। और साथ ही शैल माता जो है, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप देसी घी को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी रेमेडियो से भी आप अपने जीवन में आने वाले जो आपत्ति है या आपकी जो भी परेशानी है उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी के नाम पे हम पूजा करते हैं माता की। और उनका मंत्र हम बोलते हैं कि ओम ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। माता अंबिका जो है, ब्रह्मचारिणी जो है, उनको हम मिश्री, पीले फल और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित करते हैं। देवी पार्वती के तपस्विनी और अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह अवतार दृढ़ता और तपस्या का प्रतीक है।
देवी के इस इन गुणों के प्राप्ति के लिए शक्कर का प्रसाद अर्पित करना जरूर चाहिए। और आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, या फिर आप ओम ऐं ह्रीम क्लीम ब्रह्मचारिण्यै नमः, ये मंत्र का जाप आप 108 बार, 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माता जी को हम पूजा अर्चना करते हैं। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः बड़ा ही सरल मंत्र है। ये जो मंत्र है इसका भी आप जाप कीजिए और माता का आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर आपको मिलेगा। आप चंद्रघंटा माता को दूध का भोग चढ़ाइए, बड़ा ही सरल उपाय है। सिर्फ भोग जो है आपको उनको चढ़ाना है दूध का, और माता प्रसन्न जरूर होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघंटा माता को समर्पित करते हुए देवी चंद्रघंटा को देवी पार्वती का विवाहित रूप जो है भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी पार्वती ने अर्ध चंद्र को अपने मस्तिष्क पर सुशोभित करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण उन्हें देवी चंद्रघंटा के रूप में जाने लगे थे। देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस प्रदान करती है और समस्त अवगुणों से दूर रखती है। इनकी पूजा के लिए ओम ऐं श्रीम शक्तयै नमः इस मंत्र का जाप करने से भी आपको उनसे आशीर्वाद मिलता है। देवी चंद्रघंटा माता का प्रसाद स्वरूप खीर आप अर्पित जरूर उनको कीजिए, खीर बना के उनको अर्पित कीजिए। चौथे दिन आप कुष्मांडा जी को आप मंत्र बोल सकते हैं कि ओम ह्रीम श्रीम कुष्मांडायै नमः, बड़ा ही सरल है मंत्र। इनको आप भोग में हलवा, मीठा दही और मालपुए इनको भोग में चढ़ाए, इनसे माता प्रसन्न जरूर होती है। और चौथे दिन इनकी पूजा अर्चना कीजिए। माता कुष्मांडा सूर्य देव के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती है। उनके अतिरिक्त अन्य किसी में यह शक्ति या क्षमता है ही नहीं। देवी कुष्मांडा का जो देह है वो सूर्य के समान दिव्य और तेजोमय है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से अंधकार का नाश करती है और उन्हें धन और स्वास्थ्य प्रदान करती है। इनकी पूजा के लिए ओम कुष्मांडायै नमः ये मंत्र का आप जाप कीजिए। इससे माता कुष्मांडा को इसके साथ मालपुआ का प्रसाद अर्पित जरूर कीजिए, माता जरूर प्रसन्न होगी। पांचवा दिन स्कंद माता जी को हम केले और खीर का भोग चढ़ाते हैं। और माता स्कंद माता के लिए आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र का जाप आप जरूर करें। नवरात्रि का पांचवा दिन है। जगदम्बा माता जो है वो स्कंद माता स्वरूप हम उनकी पूजा करते हैं। देवी पार्वती के ज्येष्ठ बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय है, जिन्हें स्कंद देव के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण माता पार्वती को स्कंद माता भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता जो है अपने भक्तों को समृद्धि और शक्ति प्रदान करती है। छठा दिन जो है माता कात्यायनी का है, और छठे दिन हम ये मंत्र बोल के जाप कर सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, इसको आप जरूर उच्चारण कीजिए। इसके साथ माता जी को आप शहद का खीर बना के भोग चढ़ाए। छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा अर्चना कीजिए। महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी रूप धारण किया था। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक हिंसक रूप है। देवी कात्यायनी का यह स्वरूप क्रोध के सकारात्मक उपयोग को प्रदर्शित करता है। इनकी पूजा के लिए आप ये मंत्र बोल सकती है ओम देवी कात्यायनायै नमः।
ये मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए और साथ ही देवी कात्यायनी को मधु अर्थात की शहद का प्रसाद अवश्य उनको चढ़ाना चाहिए। 7वां दिन माता काल रात्रि का है, जिनका मंत्र हम बोलेंगे, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनको हम गुड़ और गुड़ से बने पकवान का भोग चढ़ाएंगे, माता जरूर प्रसन्न होती है। 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा अर्चना करेंगे। देवी पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों का वध करने के लिए अपने स्वर्ण वन का त्याग कर दिया था। देवी के इस भयंकर स्वरूप को देवी कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र और क्रूर रूप है। देवी कालरात्रि के देह से उत्सर्जित होने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए नवरात्रि में देवी कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। 8वें दिन महागौरी माता जी का मंत्र जो है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनको हम नारियल का केवल भोग चढ़ाएंगे, तब भी माता जी अवश्य प्रसन्न होती है। 8वें दिन महागौरी माँ की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गौर वर्ण का वरदान प्राप्त था। इनके गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाता है। देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने के लिए मनुष्य पाप मुक्त होता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख भोगता है। काफी लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पिंपल, ये सारी चीजें से बहुत परेशान रहते हैं। तो वो लोग भी अगर माता महागौरी के रूप का मंत्र जाप करके उनको भोग चढ़ा के पूजा अर्चना करेंगे तो उनका भी जो परेशानी है वो जरूर हल होगी। 9वां दिन है माता सिद्धिदात्री जी का। उनका मंत्र है, ह्रीम क्लीम ऐम सिद्धिदात्रे नमः। इनको हम हलवा, पूड़ी, चना और खीर, नारियल इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री जी का पूजा करना चाहिए। सृष्टि में आरंभ में भगवान रुद्र ने सृष्टि निर्माण के लिए आदि पराशक्ति की पूजा की थी। यह माना जाता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई रूप नहीं था और वह निराकार थी। शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं हाथ, मतलब कि भगवान शिव के बाएं अंग, उनका जो भाग है शरीर का, वो भाग से सिद्धिदात्री के रूप में माता प्रकट हुई थी। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री को तिल या तिल से बने पदार्थों का प्रसाद आप अर्पित करेंगे तो माता अवश्य आप पे प्रसन्न होगी। और आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि कन्या पूजन आपको जरूर कराना चाहिए। कन्या पूजन कराने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपको सिर्फ कन्याओं का भोज के लिए आपको 9 कन्या को आमंत्रित करना है। गृह प्रवेश कर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करें। दुर्गा माँ के 9 नाम के जयकारे लगाए। कन्याओं के पैरों को दूध या पानी से धोकर उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद उन्हें स्वच्छ जगह बिठाए। कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का टीका लगाए। माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को पूड़ी, हलवा, चना ये सब भोजन कराए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। बस इतना ही है मेरी तरफ से। और आगे की जानकारी आपको हमारी गुंजा अवस्थी जी जो है वो आपको और बताएगी, रेमेडीज बताएगी। आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी।
सभी को बहुत अच्छा बोला है। गैरीन जी ने, शिल्पा जी ने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे भी अवसर दिया है। राधे राधे जी। माता रानी सब पर कृपा बरसाएं और सब पर कृपा कर रही हैं। चलिए, जैसे गैरीन जी ने तो अभी आपको सभी के बारे में बता दिया है कि नवरात्रियों में किस देवी जी के कौन से उपाय से पूजा करनी चाहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ छोटे से उपाय कि आप पहले दिन जैसे स्कंदा माता का, जैसे शैलपुत्री का बताई, स्कंदा माता और देवी कालरात्रि माता, सभी के बारे में उन्होंने आपको बहुत अच्छे से विवरण किया, बहुत अच्छे से उन्होंने आपको समझाया। मुझे लगा, आशा है कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पहले दिन हम लोगों को स्नान जब करते हैं तो हमें सेंधा नमक से स्नान करना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है या जो कोई भी हमारे लगता है कि नजर दोष है या किसी ने मुझे नजर लगा दी है, तो अगर हम सेंधा नमक से स्नान करते हैं तो हमें नजर दोष से मुक्त हो जाते हैं। ये सभी लोग सोच भी रहे होंगे कि नमक से, सेंधा नमक से ही स्नान क्यों बताया। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि ये पहले दिन का जो है वो संडे सूर्य से रिलेटेड होता है, इसीलिए उसे सेंधा नमक से अगर आप स्नान करते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आइए हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे उपाय के बारे में। जो दूसरे नंबर पे आता है वो होते हैं मून, चंद्रमा से रिलेटेड। चंद्रमा क्या, हमारे मन को शांति देता है, मन एकाग्र होता है, इसीलिए दूसरे दिन हमें स्थिरता से रह के मन को शांति के लिए आप आध्यात्मिक में भी बैठ सकते हैं या एकाग्र होकर एक शांत होकर आप ओम का जाप भी कर सकते हैं। तब भी माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी और कृपा बरसाएंगी, क्योंकि वो धैर्य की देवी है। और हम लोग, मून क्या होता है कि हम लोग को भटकाता है, कभी इधर भटकता है, कभी चंचल मन होता है, इसीलिए दूसरे दिन हमें अपने आप को शांति से ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। आइए चलते हैं, बताते हैं तीसरे दिन हमें क्या है, केशर का तिलक लगाना चाहिए। जिस दिन केशर का तिलक क्या होता है कि गुरु से रिलेटेड है। गुरु से रिलेटेड होकर केशर का अगर हम तिलक करते हैं तो हमारी बुद्धि और हमारी, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या किसी भी चीज में हमें जैसे लगता है कि बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए और उपयोग करके अपने व्यापार को में, धन बरकत में अगर हम केशर का तिलक लगाते हैं तो हमारी तेज प्रबल बुद्धि गुरु ही प्रबल करते हैं, तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा बरसती है। आइए हम चलते हैं चौथे दिन के लिए। चौथे दिन क्या है, हमारे राहु से है। राहु क्या है कि हम लोग को या तो सफेद रुमाल से सिर ढकना चाहिए, जैसे जेंट्स लोग हैं, या फिर हम लोग सफेद फूल जो है वो देवी माता को अर्पण कर सकते हैं। इससे हमारे ऊपर राहु की भी कृपा बरसेगी। फिर चलते हैं पांचवें दिन के लिए, बताते हैं बुद्ध जी से। तो बुद्ध जी क्या करते हैं कि हम लोगों को, जरूरतमंद लोगों को आप केले का दान कर सकते हैं। केला देवी को भी आप अर्पण करेंगे तब भी माता रानी आप पर कृपा बरसाएंगी। अब चलते हैं छठवें दिन। छठवें दिन क्या होता है, वीनस से रिलेटेड है। वीनस यानी कि शुक्र से। शुक्र के दिन हमें क्या करना चाहिए, अपनी आपकी जो भी कोई विश है, आप एक तेज पत्ता लीजिए। तेज पत्ते पे आप अपनी एक विश को लिखें, जो भी आपकी मनोकामना है। आप एक दीपक में उस मनोकामना को आप पहले तेज पत्ते पे लिखें, फिर उसको देवी माता के सामने अर्पण करें। माँ आपके ऊपर आपकी मनोकामना को जरूर सुनेंगी और कृपा बरसाएंगी। फिर आते हैं सातवें दिन पर। सातवें दिन क्या होता है, केतु जी का है। केतु जी क्या है, केतु जी जो है वो भैरव बाबा से रिलेटेड। अगर आप उस दिन भैरव बाबा के मंदिर जाते हैं, वैसे तो सभी लोग मंदिर जाते हैं, देवी जी के दर्शन करते हैं, जहाँ देवी जी है वहां भैरव बाबा जरूर मिलेंगे। भैरव बाबा पे आप क्या करेंगे, उनको प्रसाद चढ़ाएंगे सातवें दिन, और भैरव बाबा से आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी मनोकामना, जिनको भी केतु का वो है, परेशानी चल रही है या आपका डिटैचमेंट, हर चीज से दूरियां हो रही हैं या कोई कार्य में रुकावट आ रही है, तो आप भैरव जी पे प्रसाद चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप में मुझे जो भी समस्या आ रही हैं उनकी सब समस्याओं को, आप बाधाओं को दूर करें। आते हैं फिर आठवें दिन। आठवें दिन जो है वो हमारे शनि जी से रिलेटेड है। शनि देव के दिन हम क्या करेंगे, अपराजितिका, जो नीला फूल आता है अपराजितिका, अपराजिता बोलते हैं जिसे, वो अगर देवी जी को आप चढ़ाएंगे तो वो आपकी धन बरकत और जो कार्य में
रहता है कि संपत्ति समृद्धि नहीं मिल रही है, देवी माता हम पर प्रसन्न होंगी और सुख समृद्धि देंगे। आइए चलते हैं 9वें दिन। 9वें दिन क्या है? माता सिद्धरात्रि का है 9वें दिन, यानी कि मंगल से दिन। इस साल मंगल का दिन चल रहा है। इस साल मंगल ही मंगल, वैसे तो सभी को कहते हैं महामंगल, मंगलकारी, सभी कार्य मंगल के होंगे। उस दिन हमें क्या करना है? लाल चीजों का दान करना है। जितना आप लाल चीजों का दान करते हैं, माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी। आप लाल फूल का भी अर्पण कर सकते हैं, लाल मिठाई का भी कर सकते हैं। लाल आप गुलाब के फूल जो है, या तो वो 9 चढ़ाएं आप। उस दिन माता रानी आप पर कृपा बरसाएंगी, साथ में आपके हर कार्य को मंगल करेंगी। ये हमारे छोटे छोटे जो उपाय हैं, मुझे आशा है कि आप सब लोगों को पसंद आएंगे और आप जरूर करेंगे। चलिए, मैं इसके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। थैंक यू गैरिन मैम, थैंक यू गुंजा मैम, बहुत अच्छा था। आइए, एक विश फुलफिलमेंट की पोटली बताती हूँ मैं। इसके लिए आपको लगेंगे 8 लाल गूंजा, 8 पीली कौड़ी, 1 हल्दी की गांठ, 8 इलायची, 1 तेज पत्ता, सफेद चंदन, भीमसेनी कपूर, 8 सिक्के कोई भी रहेंगे, एक सफेद पेपर, उसमें आप अपनी आपकी जो विश है वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, एक मोती शंख, एक लघु नारियल, 8 कमल गट्टे, एक सुपारी, 8 लौंग। ये सारी चीजों को आप माँ के चरणों में चढ़ा देंगे। ये आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप सप्तमी या अष्टमी के दिन चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने पेपर में अपना विश लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, सब कुछ माँ के सामने आप किसी बाउल में करके रखेंगे। और आपको एक लाल कपड़ा या लाल पोटली भी रखनी है साथ में। जब पूजा जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आप ये माँ से ले लेंगे, उसको उस पोटली में डालकर या लाल कपड़े में बांध कर इसे इसको आप अपने लॉकर में रख देंगे। और याद रखिएगा कि जब तक आप ये पोटली माँ के पास रखेंगे, रोज आप एक माला ओम धूम दुर्गाय माँ का जाप करेंगे। एक माला रोज आपको जरूर करनी है सुबह के समय में। ये ओम धूम दुर्गाय मंत्र है, माँ का बीज मंत्र है। और अगर आप ये इतना लंबा मंत्र भी नहीं कर सकते तो धूम, धूम जो स्विच वर्ड भी है, एक बीज मंत्र भी है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने आप ये मंत्र आपकी इस विश फुलफिलमेंट की जो पोटली है उसको एक्टिवेट करेगी, तो और आपके विश को कंप्लीट करेगी जितना जल्दी हो सके। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा। इसके साथ ही एक बीसा यंत्र बनाया जाता है। आप में से अगर किसी को भी जरूरत होगी या फिर आप में से किसी को कंसल्टेंसी लेनी है एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमलॉजी की, अपने वॉच एनालिसिस की, तो आप हमारे नंबर में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें आपका लिंक दे दूंगी ग्रुप की, और अपना हम सबके नंबर डाल दूंगी मैं, आप उसमें से देख कर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग का यहाँ पर वीडियो आज कंप्लीट करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में हम लोगों को जरूर बताइए कि हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो किस चीज के बनाए के ऊपर बनाए। और अगर हमारा वीडियो जरा भी आपको हेल्प करता है आपकी चीजों के लिए, तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कमेंट में हम सबका नंबर डाल दूंगी। आप में से जिसको भी कंसल्टेंसी लगेगी या बीसा यंत्र बनाने की किसी को इच्छा है, या पोटली की आपको बनाने की सारी चीजों का ध्यान नहीं है, तो मैं दोबारा उनको बता दूंगी। आप मुझे वहां पे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या फिर हमारे नंबर पे भी कर दीजिएगा, तो कोई भी आपको उस चीज के बारे में डिटेल्स में बता देगा। तो चलिए, इसी के नोट के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। बाकी सबके लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। चलिए, जय माता दी।